नमस्कार भैया। यहाँ पर अभी अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सभी लोग जुड़ जाइए और तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। यहाँ पर बीपीएससी की बात करते हैं तो बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी 4.0 की बात करेंगे। यहाँ पर बीपीएससी ने 4 चरण की यहाँ पर तैयारी की थी। 4 चरण में वैकेंसी होनी थी, जो कि यहाँ पर 3 चरणों की वैकेंसी हो चुकी है पूरी। अब चौथे चरण की बारी है, अब टायर 4 की बारी है। इसमें अब वो सभी लोग तैयार हो जाइए भाई। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील जी का यहाँ पर बयान आया है और यहाँ पर हम लोग इसमें संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो आप देखिएगा और आपको सब कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम बात करेंगे। हालांकि अभी यूपी में जस्ट आपने देखा है कि यूपी शिक्षक भर्ती में क्या हुआ कि न्यूज वायरल हुई, न्यूज गायब कर दी गई, लेकिन ऐसा बिहार में कुछ भी नहीं है। तो हमारे यूपी वालों को भी बिहार वालों से सीखने की आवश्यकता है। देखिएगा यहाँ पर एक तरीका और भी कर सकते हैं कि बिहार में चुनाव भी है। तो भैया देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये न्यूज वायरल होती है, ठीक है। यहाँ से ये न्यूज सही भी है, ठीक है ना। इस न्यूज को पूरी तरीके से ऑथेंटिक मान के चलिए और सारी चीजें यहाँ से सही बताई गई हैं। ध्यान से देखिएगा। अगर इसकी बात करते हैं तो भैया कह रहा है ना, यहाँ पर पेपर में न्यूज भी दी गई है और ये कह रहा है यहाँ पे चौथे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति की तैयारी, ठीक है। यहाँ से पटना की न्यूज है। राज्य के सरकारी स्कूलों में चौथे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति की तैयारी की जा चुकी है यहाँ पर, ठीक है ना। शुरू हो गई है। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर सरकारी स्कूलों में अब तक 3 चरणों में अध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी है, ठीक है ना। 3 चरण में अध्यापकों की नियुक्ति की जा चुकी है। में नियुक्त होने वाले अध्यापकों की संख्या तकरीबन 2,65,558 है। ये इतने लोगों को बिहार में नियुक्ति मिल चुकी है। यहाँ पर कह रहा है कि 1,20,558 अध्यापकों की नियुक्ति पहले चरण में हुई और दूसरे चरण में 94,833 अध्यापक नियुक्त हुए। तीसरे चरण में नियुक्त अध्यापकों की तकरीबन संख्या 51,389 है। 3 चरणों में अध्यापकों की नियुक्ति के बाद अब चौथे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति की बारी है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है, ठीक है ना। संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी है, ठीक है। चलिए, तो कह रहे चौथे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति की तैयारियों के तहत शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक पदों की रिक्तियों का आकलन किया जाएगा। इसके तहत, ठीक है ना, यहाँ पर फर्स्ट से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9 से 10 एवं 11 से 12वीं कक्षा के लिए अध्यापकों की नियुक्ति की रिक्तियों की गणना होगी। इस बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे एस्टेट कहा जाएगा, एस्टेट ली जाएगी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2 पत्रों की परीक्षा होगी। पहले पत्र में परीक्षा उत्तीर्णांक 9 से 10 कक्षा के अध्यापक के लिए अनिवार्य अर्हता है। इसी प्रकार दूसरे पत्र की परीक्षा में उत्तीर्ण होना 11 से 12वीं कक्षा के अध्यापक पद के लिए अनिवार्य अर्हता है। ऐसे अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग की क्रमशः 9 से 10वीं, 11-12वीं के कक्षा के अध्यापक पद के लिए ली जाने वाली परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन देने के पात्र होंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कि अगर बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया भाई, यहाँ पे अगर इन्होंने इनकी बात करते हैं तो इन्होंने क्या बोला है, ठीक है। यहाँ पर इनका कहना यह है कि अभी इसी के बीच में एस्टेट भी कराना है, ठीक है ना। पहले एस्टेट आएगा, एस्टेट करा लेंगे, एस्टेट के बाद तब जाकर के यहाँ से भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे सुचारू रूप से कराई जाएगी, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगस्त तक यह वैकेंसी क्लियर हो जानी चाहिए, अगस्त तक पेपर हो जाना चाहिए। लेकिन अभी ये चीजें कह देना कि जुलाई अगस्त में ये चीजें हो जाएं, जुलाई में फॉर्म आ जाए, अगस्त तक में ये कंप्लीट हो जाए, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अब यहाँ पर वैकेंसी तो आना ही आना है, ठीक है। वैकेंसी तो यहाँ पर देना ही देना है, वैकेंसी दी जाएगी। लेकिन चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि परीक्षा में लेट हो, या हो सकता है कि परीक्षा कर ली जाए, करा दी जाए और चीजें बाद में होती रहे। लेकिन आपको इसके भरोसे नहीं बैठना है। आप बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से, एकदम जबरदस्त शानदार तरीके से तैयारी कीजिए और निश्चित रूप से यहाँ पर अगर बात करते हैं बीपीएससी टायर 4 की, यहाँ पर ये वैकेंसी तो होनी ही है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो क्या इसका सिलेबस होता है, सिलेबस जाकर के आप देख लीजिए, ठीक है ना। सिलेबस से ही संबंधित एक वीडियो हम यहाँ से करेंगे, तो क्या क्या चीजें इसमें आपको पढ़ना है,
पहले यहाँ पर आप लोगों को जो लोग एस्टेट नहीं दिए हैं, अभी पहली बार देंगे, उनके लिए पहले बिहार एस्टेट की पढ़ाई करिए, बिहार एस्टेट पहले उसको निकालिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे बिहार एस्टेट, एस्टेट में चीजें क्या होती हैं, तो इसके लिए क्राइटेरिया होती है कि जो जनरल कैंडिडेट होंगे 50% उनके लिए होती है, 45.5% ओबीसी कैंडिडेट के लिए होता है। तो ये लगभग लगभग अगर एस्टेट की बात करते हैं, जो ठीक ठाक से पढ़ते हैं उनकी तैयारी होती है, वो एस्टेट निकाल लेंगे, उसमें नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो भैया यहाँ से हम लोग यही कहेंगे कि आप लोग यहाँ से बीपीएससी टायर 4 की तैयारी में जुट जाइए, और यहाँ से ये बीपीएससी में ये एक सुनहरा मौका है। और इसके बाद अगर कहें तो टायर 4 हो रहा है, अब इसके बाद क्या होगी, यहाँ पे आयोग क्या किस तरीके से गठन होगा, ठीक है ना, अभी सरकारें तय करेंगी। तो इसके लिए तो आप निश्चिंत रहिए, ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, तो आप इसमें जम करके मेहनत कीजिए और अच्छे तरीके से जॉब को सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ हम यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं, और सभी लोग अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और